नमस्ते, मैं डॉक्टर प्राची सरीन सेठी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट, अपोलो क्रेडल हॉस्पिटल गुड़गांव। और आज हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द थर्ड ट्राइमेस्टर। तो फ्रेंड्स, ये थर्ड ट्राइमेस्टर होता क्या है? ये हमारी पूरी प्रेगनेंसी के वो आखिरी 3 महीने होते हैं, द लास्ट लैप ऑफ आवर प्रेगनेंसी। ये स्टार्ट होता है 28 वीक से और खत्म होता है 40 वीक्स पर। और इस ट्राइमेस्टर में बहुत जरूरी होता है कि हमें अपना खास ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारी डिलीवरी से जस्ट पहले का टाइम रहता है। तो इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं? सबसे जरूरी चीज और सबसे कॉमन सिम्टम जो एक पेशेंट फेस करती है कि उसको लोअर एब्डोमेन में हैवीनेस या पेन की शिकायत रहती है। पेशेंट बार बार कहती है कि डॉक्टर साहब हैवीनेस होता रहता है, नीचे जोर पड़ता रहता है, पेन होती है थोड़ी थोड़ी, और आराम करने पे ये ठीक हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल तरीके का पेन होता है, क्योंकि जब हमारा बच्चा बड़ा हो रहा होता है और बच्चे का सर नीचे होता है तो वो नीचे की साइड पे प्रेशर देता है, और जब वो प्रेशर देता है तो हमको वो हैवीनेस या प्रेशर की फीलिंग होती है। तो इसके लिए हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हमको बहुत लंबे समय के लिए ना तो खड़ा रहना चाहिए, ना लंबे समय के लिए बैठना चाहिए। बीच बीच में हमको रेस्ट या चेंज ऑफ पोजीशन या पोस्चर करते रहना चाहिए। दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट देखी जाती है, जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर या पहले 3 महीने में भी कॉमन होती है, कि बाथरूम जाने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। पेशेंट को लगता है कि बार बार बाथरूम आ रहा है या बार बार बाथरूम का जोर पड़ रहा है। तो इसका रीजन क्या होता है कि जो हमारा बच्चेदानी है, बच्चेदानी के आगे ही पेशाब की थैली होती है। तो जब बच्चेदानी साइज में बढ़ रही है, बच्चा साइज में बड़ा हो रहा है, तो आगे पेशाब की थैली पे वो जोर डालता है, और जब जोर डालता है तो वो प्रेशर की फीलिंग होती है, लगता रहता है कि बार बार पेशाब जाना है। लेकिन इस दौरान पे अगर आपको लगे कि आपको जलन हो रही है या पेशाब करने में बहुत दर्द हो रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है आप यूरिन इन्फेक्शन से भी सफर कर रहे हैं। तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है, वजाइनल डिस्चार्ज। अब वजाइनल डिस्चार्ज भी बहुत प्रकार का होता है, लेकिन प्रेगनेंसी में यूजुअली नॉर्मल थोड़ा सा वाइटिश डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। लेकिन हाँ, अगर डिस्चार्ज में से स्मेल आ रहा है या उसमें कलर का चेंज हो रहा है, या आपको लग रहा है कि वो ब्लड स्टेन्ड है, या फिर ये है कि बहुत खुजली हो रही है डिस्चार्ज के साथ, तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि हो सकता है आपको वजाइनल इन्फेक्शन भी हो रहा हो। और अगर वजाइनल इन्फेक्शन होता है तो प्री टर्म डिलीवरी या फिर प्री मैच्योर बेबी होने का चांस बढ़ जाता है। अब तीसरी चीज जो इम्पोर्टेंट देखी जाती है कि जो औरत का ब्रेस्ट होता है वो भी बहुत हैवी हो जाता है इस दौरान पे, जो शुरुआत से बढ़ ही रहा होता है, लेकिन अभी आखिरी 3 महीनों में ज्यादा हैवीनेस होती है, मिल्किश डिस्चार्ज भी हो सकता है, जिसको हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। ये भी कॉमन होता है, क्योंकि ब्रेस्ट भी रेडी हो रही होती है बच्चे को फीड कराने के लिए, जो अब डिलीवरी के बाद आने वाला है। एक और चीज जो बहुत कॉमन सिम्टम रहता है बैकएक का, वो फ्रेंड्स इसलिए रहता है क्योंकि जब पेट बढ़ रहा है, जब बच्चा जो है अंदर बढ़ रहा है, बच्चे का वेट बढ़ रहा है, और जब पेट भी हमारा आगे बढ़ेगा तो बैलेंस जो होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बदलने लगता है, जिसकी वजह से बैक थोड़ी सी आंच ज्यादा हो जाती है। तो इसके कारण पेशेंट को ये बहुत बैक में दर्द होना कॉमन है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ी बैक की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करना जरूरी रहता है, थोड़ा आराम करना बीच बीच में जरूरी रहता है। एक और कॉमन सिम्टम जो देखा जाता है वो पैरों में स्वेलिंग का। अब देखिए, एक तो पैरों की स्वेलिंग नॉर्मल भी होती है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो रहा है और पीछे की नसों पे थोड़ा दबाव पड़ता है तो नीचे ऐसा लगता है कि फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है और पैरों जो है वो स्वेल अप हो रहे हैं। तो उसके लिए हम जैसे रात को सोते हैं तो पैरों के नीचे तकिया लगाकर आप सो सकते हैं, या थोड़ा मालिश करा सकते हैं पैरों की, ताकि जो ये स्वेलिंग है जो डिपेंडेंट एरिया पे हो रही है थोड़ी सी बेटर हो जाए। तो लेकिन अगर ये स्वेलिंग ठीक नहीं हो रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि बढ़ रही है, आपका वेट भी बहुत बढ़ रहा है, तो अपना बीपी भी चेक कराना और अपने प्रोटीन लेवल चेक कराने भी फ्रेंड्स बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि कभी कभी जब औरत का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा हो तो भी उसको ये सूजन की प्रॉब्लम आती है। तो हार्ट प्रॉब्लम्स में, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स में, किडनी की प्रॉब्लम्स में भी सूजन आता है, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करिएगा। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल सूजन है जो प्रेगनेंसी की है तो वो यूजुअली रेस्टिंग पे आपको लगेगा कि वो ठीक हो रही है।
अब बच्चे को इस दौरान में क्या हो रहा होता है, तो देखिए जब 28 वीक्स खत्म होते हैं तो हमारा बच्चा कुछ आप लगभग मानिए कि 1 किलो का हो जाता है, और एंड ऑफ दिस थर्ड ट्राइमेस्टर तक बेबी समवेयर वुड बी अराउंड 2.5 to 3.5 kg। तो इतना ड्रास्टिकली एक्सपोनेंशियली बच्चा जो है वो अंदर बढ़ रहा होता है। सारे ऑर्गन्स जो होते हैं बच्चे के, हाथ पैर, अंदर के सारे ऑर्गन सब अब प्रॉपर्ली डेवलप हो चुके होते हैं। 34 वीक्स के बाद बच्चे की लंग भी अच्छे से मेच्योर हो जाती है। तो इसलिए अगर 34 वीक्स के बाद किसी को डिलीवरी हो भी रहा है, प्री टर्म डिलीवरी भी हो रहा है, तो बच्चे के सर्वाइवल के चांसेस भी बेटर हो जाते हैं, क्योंकि फेफड़े जो हैं वो अच्छे से बने रहते हैं। अब बहुत जरूरी है कि ये देखना जाए कि भाई वार्निंग साइन क्या रहता है, कब हमें अपने डॉक्टर से मिलना है, कब हमें लगता है कि हमें अपने डॉक्टर को मिलना चाहिए। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनका हमें इस दौरान पे ध्यान रखना है। पहली सबसे जरूरी चीज होती है बच्चे की मूवमेंट, जिसको हम फीटल मूवमेंट कहते हैं। अब फ्रेंड्स, बहुत बार पेशेंट पूछता है कि डॉक्टर साहब पूरे दिन बच्चा हिलता रहता है, कैसे पता लगाएं कि बच्चा ठीक हिल रहा है कि नहीं। तो आप ऐसा करिए कि जैसे आप खाना खाते हैं सुबह का, दोपहर का और रात का, तो खाना खाने के बाद आधा पौना घंटा आप उल्टे हाथ की करवट लेके लेटिए, और उस आधे घंटे में या उस 1 घंटे में आपका जो बेबी मूवमेंट है कम से कम अगर 2 से 3 बार हो रहा है तो वो नॉर्मल है। मतलब पूरे दिन में कम से कम 10 से 12 बार तो बच्चा हिल जाना चाहिए। कुछ लोगों को अगर ये कठिन भी लग रहा हो करना, तो वो एक पेपर ले सकते हैं और उसमें डंडियां मार के भी अपना फीटल मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि बच्चा मेरा कितनी बार हिल रहा है। किसी दिन आपको लगता है कि बच्चा कम हिल रहा है या लग रहा है कि बच्चा खूब ज्यादा हिल रहा है, तो डॉक्टर को जरूर दिखाइए, क्योंकि ये शुरुआत का एक लक्षण होता है बच्चे को कुछ नुकसान होने का। तो अपने डॉक्टर से जरूर मिलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो इस दौरान बहुत जरूरी है कि आपको कोई लीकिंग की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बैग रप्चर हो गया है, क्योंकि क्या होता है कि नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होना एक चीज होती है, बट लीकिंग होना होता है कि जो बच्चे के अराउंड जो पानी का गोला होता है, जो बैग होता है जिसमें फ्लूइड भरा है, जिसको एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, कभी कभी वो भी फट सकता है, जिसको हम रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स भी कहते हैं। इसमें पानी बिल्कुल ऐसे गश ऑफ फ्लूइड की तरह निकलता है। ऐसा लगेगा कि कपड़ा झट से गीला हो गया है, किसी ने ग्लास पानी का कपड़ों पे फेंक दिया है, बिल्कुल पेशाब जैसा पतला पानी होगा। तो फ्रेंड्स, आपको डॉक्टर को जरूर मिलना है, इसको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये एक साइन हो सकता है आपका लेबर में जाने का। तीसरी चीज बहुत जरूरी है कि किसी प्रकार का खून तो नहीं पड़ रहा है, ब्लीडिंग पे भी। अब ब्लीडिंग देखिए, एक होता है कि नॉर्मल जब पेशेंट को लेबर पेन स्टार्ट होता है तो भी चिपचिपे पानी के साथ खून आ सकता है, और वो उसको हम शो कहते हैं, वो एक साइन होता है कि आप शायद लेबर के अंदर जा रहे हैं। तो डॉक्टर से जरूर मिलना है। और भी किसी प्रकार का हेवी ब्लीडिंग हो रहा है या पीरियड के जैसा ब्लीडिंग हो रहा है या दाग भी लग रहा है, तो भी इसको इग्नोर नहीं करेंगे आप अपने डॉक्टर से मिलेंगे, ताकि इसका समाधान निकल सके और देखा जा सके कि आपको या बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। आखिरी बहुत जरूरी चीज होती है लेबर पेन्स। अब देखिए, लेबर पेन भी फॉल्स हो सकता है और ट्रू हो सकता है। फॉल्स लेबर पेन एक ऐसी चीज होगी कि दर्द शुरू तो हुआ, लेकिन दर्द ये टाइम के साथ बढ़ नहीं रहा है, या आपको लग रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ नहीं रही है। ये शुरू हुआ, आप थोड़ा रिलैक्स किए, रेस्ट किए, मे बी मोशन वगैरह पास किया और आप ठीक फील कर रहे हैं, तो ये ट्रू लेबर पेन नहीं है। लेकिन अगर एक ट्रू लेबर पेन होगा या एक्चुअली में आप लेबर में चले गए हैं, आपको दर्दें शुरू हो गई हैं, वो दर्दें किसी भी चीज से, चाहे आप पेन किलर लीजिए, चाहे आप रेस्ट करिए, ठीक नहीं होंगी फ्रेंड्स। वो समय के साथ साथ बढ़ती भी रहेंगी, उनकी इंटेंसिटी भी बढ़ती रहेगी, उनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ती रहेगी, और कुछ भी चीज उसको ठीक नहीं कर सकेगी। तो ऐसे केस में घर नहीं बैठे रहना है, डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि चेक कराना पड़ेगा कि नीचे से बच्चेदानी का रास्ता खुल तो नहीं रहा है, आप लेबर में तो नहीं जा रहे हो, आपका डिलीवरी का समय पास तो नहीं आ रहा है। तो ये कुछ टिप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सरसाइज, जिसपे मैं हमेशा फोकस करती हूँ कि आपको प्रेगनेंसी में जितना एक्टिव रह सके रहिए। बेड रेस्ट इज नॉट एडवाइजेबल अनलेस इंडिकेटेड अदरवाइज। कोई कॉम्प्लिकेशन है
तो बेड रेस्ट के लिए आपको आपके डॉक्टर खुद ब खुद सलाह देंगे। नहीं तो जितना एक्टिव रह सकते रहिए, क्योंकि ये जो आपका डी डे है, ये जो आपका मेन डे है प्रेगनेंसी का, उस दिन नॉर्मल डिलीवरी का चांस सिर्फ तभी सबसे ज्यादा होता है अगर आप ये पूरी प्रेगनेंसी फेज में एक्टिव रहे होते हैं। और आखिरी 3 महीने में बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी लेबर के लिए एक्सरसाइजेस करिए, जैसे कैट एंड काउ पोजीशन की एक्सरसाइजेस हो गई, प्राणायाम हो गए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हो गई, डीप स्क्वाट्स हो गए, बटरफ्लाई पोजीशंस हो गई। ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं योगा आसन करने, ताकि नीचे से खुद ब खुद दर्दे लगने का जरिया बढ़े और आपका बच्चा एक सही सलामत नॉर्मल डिलीवरी से बाहर आए। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको लाभदायी रहा होगा, आपको लगा होगा कि आपको अगर बेनिफिट हुआ है तो आप जरूर बताइएगा। और अगर कोई आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में शेयर भी करिएगा, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से जरूर मिलिएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते, हैव अ वेरी गुड डे।